खनन जो अवैध हो रहा है उसका परिवहन अवैध ना हो, इसके लिए हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि उपायुक्त महोदया भी जो है पिछले दिनों सड़क पे उतरी थी और हम लोगों ने करीब उस रात को 22 हाईवा पकड़े थे। हम लोग मोस्टली ये देखते हैं कि जो अगर नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं या फिर अवैध रूप से बालू ले जा रहे हैं जिसके पास चालान नहीं हो, तो उन सभी पे कार्रवाई करते हैं। उन सभी पे कार्रवाई का जोर रहता है। स्थानीय पदाधिकारी हैं जो क्षेत्रीय पदाधिकारी हैं, उन सभी को निर्देश दिया है कि किसी भी हालत में जो है वैसे गाड़ियों को ना पकड़ें जो जिसके पास चालान हो और लोड भी ना हो, तो जो सही चलाते हैं उनको भी दिक्कत हो जाती है। परंतु जो बंगाल और उड़ीसा से चालान लेकर के आ रहे हैं, ओवरलोड आ रहे हैं, या फिर किसी जैसे टैक्स फेल गाड़ी है या फिर किसी और रीजन से पॉल्यूशन फेल है, इंश्योरेंस फेल है, फिटनेस फेल है, तो उन सभी गाड़ियों को जरूर रोका जाएगा, चाहे वो बंगाल से आ रहे हैं या उड़ीसा से आ रहे हैं। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। आज बात हम माइनिंग को लेकर करेंगे। आपने देखा था कि किस तरीके से अभियान चल रहा है, खासकर बालू और गिट्टी को लेकर जो इलीगल तरीके से यहाँ आ रहे हैं, उसको लेकर आप देख रहे हैं कि खुद जिला के उपायुक्त के साथ पूरी टीम जो है सड़कों पर उतरकर सर्च अभियान चला रहे हैं, जो खासकर बड़े लेवल पर या छोटे लेवल पर जो अवैध माइनिंग में जो गाड़ियां या गाड़ी मालिक इन्वॉल्व है उनको लेकर आखिर क्यों। दूसरी तरफ हमने बात किया जो ट्रक एसोसिएशन वाले हैं, उनका है कि हम सब कुछ ठीक से करें, इसके बाद भी प्रशासन के द्वारा परेशान किया जा रहा। तो हम सीधे जो है हमारे साथ जिला परिवहन पदाधिकारी दिनेश रंजन सर हैं, बात करते हैं, पूछते हैं कि आखिर जब सर गाड़ी मालिकों अभी मिलने भी आए थे, उनका आरोप है कि भाई हम सब कुछ तो ठीक लेकर आ रहे हैं, फिर भी सर्च अभियान चलाकर हमें परेशान क्यों किया जा रहा है। देखिए, अवैध माइनिंग और परिवहन दोनों जो है ये गलत चीज़ें हैं और सरकार का लगातार इस संबंध में निर्देश प्राप्त होता रहता है कि इन सभी के विरुद्ध कार्रवाई की जाती रहे। तो उसी के आलोक में हम लोग जो है कार्रवाई करते रहते हैं। और ये नेचुरल रिसोर्सेज का जो दोहन है वो अगर मतलब सही ढंग से ना हो तो उससे जो है नेचुरल रिसोर्सेज तो निकलता ही है, उससे रेवेन्यू भी नहीं आ पाता है। तो कम से कम जो खनन जो अवैध हो रहा है उसका परिवहन अवैध ना हो, इसके लिए हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि उपायुक्त महोदया भी जो है पिछले दिनों सड़क पे उतरी थी और हम लोगों ने करीब उस रात को 22 हाईवा पकड़े थे। तो हमारा ये उद्देश्य है कि हम जो है जो सही रूप से जो माइनिंग करके या फिर बालू का परिवहन कर रहे हैं, जिनके पास प्रॉपर चालान है या फिर प्रॉपर लोड है, जितना लोड होना चाहिए उतना ही है, तो हम लोग उस पर कार्रवाई नहीं करते हैं। हम लोग मोस्टली ये देखते हैं कि जो अगर नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं या फिर अवैध रूप से बालू ले जा रहे हैं जिसके पास चालान नहीं हो, तो उन सभी पे कार्रवाई करते हैं। उन सभी पे कार्रवाई का जोर रहता है। अभी जैसे कुछ मामले आए कि घाटशिला में कुछ पकड़े गए हैं जिनका चालान भी था, परंतु हम लोगों ने जिला की ओर से जो स्थानीय पदाधिकारी हैं, जो क्षेत्रीय पदाधिकारी हैं, उन सभी को निर्देश दिया है कि किसी भी हालत में जो है वैसे गाड़ियों को ना पकड़ें जो जिसके पास चालान हो और लोड भी ना हो, तो जो सही चलाते हैं उनको भी दिक्कत हो जाती है। तो ऐसे चेक कर लें, पहले सेटिस्फाई हो लें कि ये जो है ये गाड़ी में अवैध रूप से लोड किया हुआ है या फिर चालान नहीं है, तभी उस पर कार्रवाई करें। जो सही ढंग से चल रहे हैं उन पे कार्रवाई ना करें। सर मेरा सवाल है, क्या जो भाई बंगाल और उड़ीसा से गिट्टी या बालू लेकर आ रहे हैं वो चालान के साथ है, तो क्या वो गलत है, नहीं करना चाहिए, फिर क्यों पकड़ा जा रहा है? जैसे उनका जो सवाल था कि हमको लेकर आ रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो बंगाल और उड़ीसा से चालान लेके आ रहे हैं, सही ढंग से आ रहे हैं, उनको जो है परेशान नहीं किया जाएगा। वो आ सकते हैं, वो जो है उनको अनुमति मतलब वैध है। परंतु जो बंगाल और उड़ीसा से चालान लेकर के आ रहे हैं, ओवरलोड आ रहे हैं, या फिर किसी जैसे टैक्स फेल गाड़ी है या फिर किसी और रीजन से पॉल्यूशन फेल है, इंश्योरेंस फेल है, फिटनेस फेल है, तो उन सभी गाड़ियों को जरूर रोका जाएगा, चाहे वो बंगाल से आ रहे हैं या उड़ीसा से आ रहे हैं। तो मैटर वही है कि जो वैध परिवहन करे, माइनिंग मटेरियल्स जो है वैध गाड़ियों के कागजात के साथ परिवहन करें, तो उनको कोई समस्या नहीं होगी। नहीं, अगर ऐसी समस्या आता है तो लोग
बताने की ज़रूरत है। हाँ, ऐसी समस्या आती है तो जिस प्रकार से अभी हमें सूचना मिल रही है कि भाई यहाँ इस तरह की गाड़ियाँ चल रही हैं, लोड गाड़ियाँ चल रही हैं, टैक्स फेल गाड़ियाँ चल रही है, हमें सूचना लगातार मिलती रहती है। तो वो लोग भी बता सकते हैं कि हाँ भाई मेरा सही कागज़ात था, उसके बाद भी पकड़ा गया है, तो फिर उस पे ज़रूर हम लोग एक्शन लेंगे और तुरंत देखिएगा उसका रेमेडी निकलेगा। चलिए ठीक है। सर इसके बाद भी रोज़ तस्वीर ऐसी आ जाती है कि बड़े पैमाने पर बालू का झारखंड में बंद है, चाहे इस ज़िला में बंद है, जो सीमावर्ती इलाके हैं वहाँ पर बड़े पैमाने पर अवैध माइनिंग हो रही है। आप लोगों को टास्क फोर्स बनाया है, सब कुछ किया है इसके बाद भी। तो क्या उस जो बड़े नेटवर्क है, इसलिए कि जो आरोप रहता है कि भई आप जो पकड़ रहे हैं छिटपुट जो गाड़ी वाले हैं उनको तो पकड़, लेकिन जो बड़े नेटवर्क चला रहे हैं, जो सचमुच में बालू माफिया है, जो खनन माफिया, वहाँ तक तो पहुँच नहीं हो पा रही, वहाँ तक लोग नहीं पकड़ पा रहे हैं। ऐसा देखिए, ऐसा कहना ठीक नहीं है कि हम लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं। हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और बालू की गाड़ियां लगातार पकड़ी जा रही हैं। तो इसमें कौन बड़ा माफिया है, छोटा माफिया है, ये हम लोग देखने के लिए नहीं है, मतलब नहीं हम लोग ये कर सकते। जो क्या लोगों से जो अपील पकड़ा करते हैं कि रहा भाई है, ऐसा कुछ है जो तो पकड़ा रहा है गाड़ी, वो अगर अवैध खनन किया हुआ है, अवैध बालू है और ओवरलोड है, तो हम लोग उसको पकड़ेंगे। और दूसरा, जितने भी लोग इस कार्य से जुड़े हुए हैं, सभी से मेरा अपील है कि वे लोग जो है अवैध कोई भी कार्य ना करें, चाहे वो खनन से संबंधित हो, चाहे परिवहन से संबंधित हो। अपनी गाड़ियाँ चलाएं, टैक्स ज़रूर उसका भरें, अन्यथा जो है पकड़े जाने पर जो है 200% फाइन होता है। तो और अवैध रूप से अगर चालान नहीं लेकर के आप चलाते हैं, तब भी जो है आपको फाइन बहुत ज़्यादा देना पड़ता है। ओवरलोड चलते हैं तब भी बहुत ज़्यादा फाइन देना पड़ता है। तो यदि आपको कार्रवाई से बचना है तो आप सही रूप से आप जो है अपना परिवहन करें, सही रूप से जो है अपना गाड़ी चलाएँ, तो आपको कोई समस्या नहीं। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आप इस माइनिंग जो बालू या गिट्टी जो भी काम करते हैं, अगर सही से करेंगे, तो हो सकता है कि अगर नीचे लेवल पर अगर दिक्कत हो, तो आप सूचना देंगे, तो आपको मदद भी मिल सकती है। लेकिन कम से कम चालान, अवैध और गाड़ी का जो टैक्स है, उसको ये ध्यान रखिए। जो सवाल आपके थे, हमने उन पर सवाल लिया और इसके बाद भी अगर बड़े पैमाने पर जो आप बीच-बीच में आप सबको सूचना देते रहते, अगर प्रशासन को भी कराएँगे, तो हो सकता है कि कोई बड़ी कार्रवाई होगी और उससे सरकार को भी फ़ायदा होगा और आपको हो सकता है कि अवैध कार्रवाई से लोग बढ़ जो है उस पर कहीं न कहीं इलीगल माइनिंग पर रोक लगेगा। तो आप देख रहे थे सोशल संवाद अपने सहयोगी सी श्रावती के साथ शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़ झारखंड।